नमस्कार, स्वागत है आपका इन खबर में। मैं हूं उर्वशी सिंह आपके साथ। हाल ही में बिग बॉस फेम अर्चना गौतम के साथ कांग्रेस कार्यालय के बाहर हुई बदसलूकी के बाद इस पर चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया और ठीक कांग्रेस कार्यालय के बाहर इस तरह किसी लड़की के साथ बदसलूकी होना क्या सही है। देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि एक लड़की का मामला है, बल्कि सवाल ये है कि आखिर ये मामला इतना गंभीर कैसे हो गया कि सड़क पर एक लड़की के साथ मारपीट की जाती है और उसके पिता के साथ भी बदसलूकी की जाती है। जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह उनके पिता ज़मीन पर गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हादसे के बाद अर्चना गौतम ने अपनी बात सामने रखने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर पूरा मामला क्या था और कैसे उनका कांग्रेस कार्यालय जाने का फैसला उनकी ही जान का दुश्मन बन गया। दरअसल उन्होंने बताया कि वो आगरा में शूटिंग के सिलसिले में जा रही थी। वहीं उन्होंने फैसला किया कि दिल्ली में रुककर वो कांग्रेस कार्यालय जाएंगी। उनका कहना है कि वो वहां पर प्रियंका गांधी को महिला आरक्षण बिल पास होने पर बधाई देने गई थी और वहां पहुंचने से पहले ही उन्होंने कांग्रेस के कुछ लोगों को फोन करके अपने आने की जानकारी भी दी थी। लेकिन जब वो वहां पहुंचती हैं तो सारा माहौल ही बदल चुका होता है। उन्हें गेट पर ही रोक लिया गया, जिसके बाद कई कांग्रेसी महिलाएं उनके ऊपर हावी हो गईं और उनको सड़क पर धक्का देने लगी। उनके बाल भी पकड़ के खींचे गए। इसी के साथ उनके पिता पर भी लातें चलाई गईं। और सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि इसके चलते कि जब उन्होंने सड़क पर मौजूद लोगों से मदद मांगी तो कोई भी उनके बचाव के लिए सामने नहीं आया। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पर यह आरोप भी लगाया है कि ये हमला उनकी जान लेने की मंशा से किया गया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें बताया गया था कि अगर वो इस वक्त वहाँ से नहीं निकली तो कई और लोगों को बुलाया गया है, जिनका सीधा मकसद उनकी जान लेना था। इसी के साथ उन्होंने कहा कि उनके ऊपर किए गए इस हमले के पीछे किसका हाथ है ये वो अच्छी तरह जानती हैं। इसी के चलते कांग्रेस पार्टी की तरफ से अर्चना गौतम का पत्ता भी साफ कर दिया गया है। तो फिर क्या अर्चना गौतम की तरफ से आए इस बयान से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके साथ हुई इस बदसलूकी या यूँ कहें कि जानलेवा हमले में किसी बड़ी शख्सियत का हाथ है और साथ ही उनके आने की जानकारी के बाद ये सब होना एक सोची समझी साजिश थी? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी तरह देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इन खबर के साथ।